हेलो स्टूडेंट, वेलकम टू माय क्लास। आज हमारा फिजिक्स का 10वां लेक्चर है, जिसमें हम पढ़ेंगे वास्तविक और आभासी प्रतिबिंब में अंतर क्या है। ये पूछा जाता है, 2 मार्क का पूछा जाता है क्लास 10th में। उसके बाद प्रतिबिंब निर्धारण के कितने तरीका है, कितने टाइप हैं, कितने प्रकार होते हैं, ये हम बताने। पिछले क्लास में हम बताए थे, अवतल दर्पण में सिद्ध करने के लिए बताए थे R बराबर 2F सिद्ध करने के लिए बताए थे। उसके बाद आज क्या है, वास्तविक प्रतिबिंब और आभासी प्रतिबिंब में क्या अंतर है। वास्तविक प्रतिबिंब क्या होता है? वास्तविक प्रतिबिंब होता है जब मतलब प्रकाश की किरण परावर्तन के बाद किसी बिंदु पे वास्तव में मिलती है, रियल में मिलती है। प्रकाश की किरण परावर्तन के बाद वास्तविक रूप से क्या होता है, मिलती है या प्रतिच्छेद करती है, उसको क्या कहते हैं, वास्तविक प्रतिबिंब कहते हैं। आभासी प्रतिबिंब क्या होता है, उसका जो है आभासी प्रतिबिंब क्या होता है, वो मिलती नहीं, लग रहा है मिल रहा है, लगता है क्या जो मिल रहा है, पीछे बढ़ाने पर लगता है क्या जो मिलता है, लेकिन वास्तव में नहीं मिलता है। क्योंकि वो क्या कैसा होता है, वो एक तरीका से डॉटेड लाइन से दर्शाया जाता है, लगता है क्या जो कोई भी चीज उसका परछाई बनता है, तो वो क्या होता है, आभासी प्रतिबिंब। मतलब परावर्तन के बाद किसी बिंदु से आती हुई प्रतीत होती है या मिलती है, प्रतीत होती है, ये आती नहीं है, आती हुई प्रतीत होती है, आभास होता है क्या वो आ रही है। समझे, किरण क्या होगा, परावर्तन के बाद क्या होगा, आती हुई प्रतीत होती है। कौन चीज, आभासी प्रतिबिंब। आभासी प्रतिबिंब क्या होता है, आभासी प्रतिबिंब जो होता है वो मिलती नहीं है, मिलती हुई प्रतीत होती, आती हुई प्रतीत होती है। ठीक, तो कहता वास्तविक प्रतिबिंब उल्टा बनता। वास्तविक प्रतिबिंब हमेशा क्या होगा, उल्टा ही बनेगा, सीधा नहीं होगा। वास्तविक प्रतिबिंब उल्टा बनेगा, सीधा नहीं होगा। और आभासी प्रतिबिंब क्या होता है, सीधा बनता। हमेशा सब केस में क्या होता है, आभासी प्रतिबिंब सीधा ही बनता। ठीक, उसके बाद वास्तविक प्रतिबिंब को क्या कहता है, पर्दे पर उतार सकते हैं, आभासी प्रतिबिंब को पर्दे पर नहीं उतार सकते हैं। वास्तविक प्रतिबिंब क्या होता है, छोटा, बड़ा और बराबर तीनों प्रकार का बनता है, ये सब टाइप का बनता है। वास्तविक प्रतिबिंब छोटा, बड़ा और बराबर तीनों प्रकार का बनता है वास्तविक प्रतिबिंब। जबकि आभासी प्रतिबिंब अवतल में बड़ा होता है और उत्तल में क्या होता है, छोटा होता है। तो चलिए हम देखते हैं ये प्रतिबिंब। तो कहता वास्तविक प्रतिबिंब और आभासी प्रतिबिंब में अंतर, ये 2 मार्क का पूछता है। इस बार नहीं पूछेगा तो अगले बार पूछेगा, जो पिछले बार नहीं पूछा था तो इस बार निश्चित पूछेगा, और 2 मार्क में। समझे। तो अब देखिए वास्तविक प्रतिबिंब आभासी प्रतिबिंब क्या होता है। वास्तविक प्रतिबिंब और आभासी प्रतिबिंब या काल्पनिक, उसी को क्या कहते हैं, काल्पनिक। कल्पना करते हैं किसी भी चीज का, जो वो आ रही है वहां पे है, समझे, वो कल्पना होता है, काल्पनिक होता है, इमेजिनरी होता है। कहता प्रकाश की किरणें परावर्तन के बाद, किसके बाद, परावर्तन के। परावर्तन कैसे होता है, किसी चीज पे पड़ता है फिर वापस लौट जाती है। परावर्तन के बाद वास्तविक रूप से क्या होता है, प्रतिच्छेद करती है। क्या करती है, प्रतिच्छेद करती है। जबकि प्रकाश की किरणें अपवर्तन होगा, परावर्तन होगा। प्रकाश की किरणें परावर्तन, प्रकाश की किरणें परावर्तन के बाद पीछे बढ़ाने पर मिलती हुई प्रतीत होती है। क्या होता है, वास्तविक प्रतिबिंब क्या होता है, वास्तविक प्रतिबिंब क्या होता है, प्रतिच्छेद करती है। जबकि आभासी प्रतिबिंब आती हुई प्रतीत होती है, आती हुई। प्रकाश की किरणें परावर्तन के बाद पीछे बढ़ाने पर मिलती हुई प्रतीत होती है, मिलती है या वहां से आती हुई प्रतीत होती है। लग रहा है क्या जो आ रही है, वास्तव में आती नहीं है या मिलती नहीं है। समझे। तो कहता वास्तविक प्रतिबिंब उल्टा बनता है। क्या होता है, वास्तविक प्रतिबिंब उल्टा बनेगा, जिधर वस्तु है वस्तु का क्या होता है, उल्टा बनता है वास्तविक प्रतिबिंब। जबकि आभासी प्रतिबिंब सीधा बनता है। क्या होता है, सीधा बनता है। आभासी प्रतिबिंब कैसा बनता है, सीधा बनता है। अब कहता वास्तविक प्रतिबिंब को पर्दे पर उतारा जा सकता है। जैसे मूवी में जाने देखते हैं, मूवी जब देखते हैं तो वहां पे जो प्रतिबिंब होता है, वहां पे क्या होता है, वास्तविक प्रतिबिंब होता है, क्योंकि वहां पे पर्दे पे उतार सकते हैं उसको। वास्तविक प्रतिबिंब को क्या करते हैं, पर्दे पर उतार सकते हैं। तो मूवी हॉल में जाते हैं तो वहां पे कौन सा प्रतिबिंब बनता है, वास्तविक प्रतिबिंब बनता है। ऐसे पूछ भी सकता है, समझे। अब कहता है आभासी प्रतिबिंब को पर्दे पर नहीं उतार सकते, क्योंकि लगता है पर्दे पर उतारेगा वास्तविक ही उतरेगा, तभी ना वास्तविक दिखाई देगा। क्या जो हाँ इसका ये प्रतिबिंब बनता है प्रतिबिंब में, लेकिन वहां पे कैसा वास्तविक प्रतिबिंब बनता है। जबकि आभासी में क्या होता है, पर्दे पर नहीं उतार सकते, क्योंकि उसको डॉटेड लाइन से, टूटी हुई रेखाओं से दिखाया जाता है।
लगता है वो आ रही है लेकिन वहां पे होता नहीं, समझे। तो आभासी प्रतिबिंब क्या होता है, पर्दे पर उतारा जा सकता है आभासी प्रतिबिंब। कहता है इसमें छोटा, बड़ा और बराबर, क्या चीज में छोटा भी बनता है, बड़ा भी बनता है और बराबर, तीनों प्रकार का बनता है। छोटा, बड़ा और बराबर तीनों प्रकार का प्रतिबिंब बनता है। किसमें, वास्तविक प्रतिबिंब। वास्तविक प्रतिबिंब छोटा, बड़ा और बराबर तीनों प्रकार का बनता है। अब कहता है जबकि आभासी में अवतल में बड़ा बनता है। आभासी प्रतिबिंब जो होता है अवतल में बड़ा बनता है। कैसे, जब वस्तु, अब आगे जब बताएंगे प्रतिबिंब निर्धारण के लिए 6 टाइप है, उसमें बताएंगे जब वस्तु कहां पे रखता है, जब वस्तु अवतल दर्पण में फोकस और ध्रुव के बीच में रखते हैं तब प्रतिबिंब वहां पे क्या होता है, आभासी बनता है और वस्तु से क्या होता है, बड़ा बनता है। वही कहता है आभासी प्रतिबिंब अवतल में बड़ा बनता है और उत्तल में क्या होता है, छोटा प्रतिबिंब बनता है। उत्तल में हमेशा छोटा प्रतिबिंब बनता है, कौन सा, आभासी प्रतिबिंब, जबकि अवतल में क्या होता है, बड़ा बनता है। ठीक, तो ये जो है अंतर जो हम बता दिए। अब कहता प्रतिबिंब अवतल दर्पण में 6 प्रकार से प्रतिबिंब निर्धारण करते हैं। अवतल दर्पण में कितने, 6 प्रकार से प्रतिबिंब निर्धारण करते हैं। अवतल दर्पण में 6 प्रकार से क्या करते हैं, प्रतिबिंब को निर्धारण करते हैं। ठीक, कहता कौन कौन सा, जब वस्तु अनंत पे हो, जब वस्तु अनंत और वक्रता केंद्र के बीच में स्थित हो, जब वस्तु वक्रता केंद्र पे स्थित हो, जब वस्तु वक्रता केंद्र और फोकस के बीच में स्थित हो, जब वस्तु फोकस पे स्थित हो, जब वस्तु फोकस और ध्रुव के बीच में स्थित हो। ये 6 टाइप है। देखिए 1 मिनट थोड़ा सा हम समझा लेते हैं, देख लीजिए। ये अवतल दर्पण है, हम समझाने के लिए थोड़ा सा अभी बना नहीं रहे हैं, अभी हम केवल समझा रहे हैं। अभी हम क्या कर रहे हैं, केवल समझा रहे हैं। थोड़ा सा दिखा दे 6 टाइप कहां कहां। एक तो ये क्या हो गया, ध्रुव हो गया, बताए थे। ये क्या है, फोकस है। ये क्या है, वक्रता केंद्र है। इधर क्या है, अनंत है। अब कहता है जब वस्तु अनंत पे स्थित हो, तो अनंत तो कहीं पे भी, इधर मान के चलो अनंत पे, मान के चलो वस्तु अनंत पे है, इधर कहीं से भी आ रही है अनंत, इधर क्या अनंत से अनंत है, इधर अनंत, कहीं से भी अनंत से आती प्रकाश किरण परावर्तन के बाद फोकस हो जाती है। तो एक तो अनंत पे होगा जब वस्तु अनंत पे रखा हुआ है। दूसरा केस कहता है जब वस्तु अनंत और वक्रता केंद्र, ये है वक्रता केंद्र, इधर क्या अनंत, तो यहाँ पे रखेंगे जब वस्तु। दूसरा में क्या, दूसरा कहाँ रखेंगे, जब वस्तु अनंत और वक्रता केंद्र के बीच में रखेंगे। एक वस्तु को रखेंगे वक्रता केंद्र पे रखेंगे, ये 3 हो गया, 3 जगह रख दिए। चौथा जगह कहां पे रखेंगे, जब वस्तु वक्रता केंद्र और फोकस के बीच में रखेंगे, यहाँ पे रखेंगे। एक तो यहाँ पे रखेंगे, फिर यहाँ पे रख सकते हैं, वक्रता केंद्र और फोकस के बीच में रख सकते हैं। फिर 5वां में जब वस्तु फोकस पे रखते हैं, और छठा क्या है, जब वस्तु फोकस और ध्रुव के बीच में रखते हैं। पहला एक अनंत पे इधर, दूसरा अनंत और वक्रता केंद्र के बीच में यहाँ, तीसरा जब वस्तु वक्रता केंद्र पे स्थित हो, चौथा जब वस्तु वक्रता केंद्र और फोकस के बीच में स्थित हो, 5वां जब वस्तु फोकस पे स्थित होगा, छठा जब वस्तु फोकस और ध्रुव के बीच में स्थित होगा। समझे, ये 6 टाइप। इसी में जब वस्तु अवतल दर्पण के जो छठा केस होता है, 6 नंबर का केस, जब वस्तु फोकस और ध्रुव के बीच में स्थित रखते हैं, तब वस्तु का प्रतिबिंब क्या होता है, आभासी बनता है, दर्पण के पीछे बनता है और वस्तु से क्या होता है, बड़ा बनता है। इस केस में, छठा केस में, समझे। अब बाकी केस में तो हमेशा प्रतिबिंब क्या होता है, उल्टा ही बनता है। इसमें क्या होता है, सीधा बनता है, छठा केस में। तो देख लीजिए यहाँ पे है, जब वस्तु अनंत पे स्थित हो, जब वस्तु अनंत और वक्रता केंद्र के बीच स्थित हो, जब वस्तु वक्रता केंद्र पे स्थित हो, जब वस्तु वक्रता केंद्र और फोकस के बीच में स्थित हो, जब वस्तु फोकस पे स्थित हो, जब वस्तु फोकस और ध्रुव के बीच स्थित हो। समझे, इससे भी क्वेश्चन 2 मार्क का पूछता ही पूछता है, समझे। चाहे ऑब्जेक्टिव हो चाहे सब्जेक्टिव में 2 मार्क का पूछता है, चाहे ऑब्जेक्टिव में 1 मार्क 2 मार्क जो भी होता है पूछ देता है। बहुत इंपॉर्टेंट है ये भी, समझिए। तो इसी के साथ हम अपने क्लास को क्या कर रहे हैं, आज खत्म। और कल जो लेके आएंगे हम 6 टाइप का जो प्रतिबिंब निर्धारण करवाएंगे कल। देखिए कल जो है 6 टाइप का ये बनाएंगे, कहाँ कहाँ पे वस्तु रखेंगे कहाँ। इसी के साथ हम क्या कर रहे हैं, क्लास को खत्म कर रहे हैं। और इसी आप लोग क्या चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए। थैंक यू।